हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू द क्लास ऑफ एसएसपी, वेलकम टू द क्लास ऑफ वेदांतु माय लाल बाल गोपाल। सो बच्चा लोग, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लाइव क्लास के माध्यम से भी आऊँगा। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जिस तरह से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चा लोग, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप मुझे रिकॉर्डेड देख रहे हैं या लाइव क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में जहाँ पर एंड करा था मेरे लाल बाल गोपाल, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। और जहाँ पर भी आपको बोलूँ कि थोड़ा सा वीडियो को रोक करके इसे ट्राई करें तो बिल्कुल भी ट्राई करना, वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि अब हमें नहीं ट्राई करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैं आज आप लोगों के सामने काइनेमेटिक्स के कुछ ऐसे प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत बार आते हैं, और ये जब भी आते हैं तो बच्चों को परेशान बहुत करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको आज रिलेटिव मोशन, जो कि हमारा प्रीवियस टॉपिक था, उसके बेस्ड पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक प्रीवियस ईयर में, खास करके नीट में और आपके कंपटीशन एग्जाम में, हम वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चा पार्टी। बट बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास, रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, नीचे जो रेड वाली बटन है उसे दबा करके बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु फैमिली बच्चा लोग, एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैनल। एंड साथ ही साथ मेरे लाल बाल गोपाल, जैसा कि आपको पता है दिवाली का सेलिब्रेशन तो बनता है ना बॉस, तो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा तोहफा दिया है। अगर आप सुप्रो कोड लगाते हो बच्चा पार्टी, इट इज़ बेसिकली फ्रॉम 7 नवंबर टू 11 नवंबर तक ही ये जो है कूपन आप यूज़ कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट है मेरे लाल बाल गोपाल। और शानदार तरीके की बात मैं आपको ये बताऊं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है नीट के लिए स्पेशली। बहुत सारे टीचर्स लग चुके हैं और बहुत सारे बच्चे भी जुड़ चुके हैं, तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? जल्दी से ये वाला कोड लगाना मत भूलना, सुप्रो। जैसा कि तुम्हें पता है कि सुप्रो कोड लगाते हो तो हर बार आपको 20% का बेनिफिट मिलता था, बट इस बार अगर आप सुप्रो कोड लगा देते हो ना तो आपको सीधा सीधा बच्चा पार्टी 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कुछ और इसकी शानदार प्यारी सी बात बता दूं। हमारे प्लेटफॉर्म पे 10,000 प्लस क्वेश्चन, टेस्ट, असाइनमेंट सीरीज, 5,000 आवर्स की लाइव क्लासेस। अब तो मैं भी वेव प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे भी पता है कि पूरा का पूरा जो माइक्रो कोर्स है वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबिलिटी है बच्चा पार्टी, तो आप बिल्कुल भी देर ना करना। और वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, सुप्रो कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये हमारी टीम और ये हमारे चहकते सितारे, और उम्मीद करूँगा कि जिस तरह से ये बच्चे हैं उसी तरह से आप लोगों का भी नाम होना चाहिए। तनिषी भट्ट गुजरात एंड समिष्ठा फ्रॉम कर्नाटका, उत्तर प्रदेश से जयशंकर शुक्ला जी का नाम भी वैसे जयशंकर ही है। और फिर उसके बाद है ये शौर्या 682 रैंक। तो दीज आर द सुपरस्टार्स। बहुत फाड़ू लेक्चर बच्चा पार्टी, कसम उड़ान झल्ले की, आपको एहसास भी नहीं होगा कि रिकॉर्डेड है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मज़ा आया कि नहीं। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाता हूँ रिलेटिव मोशन बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें एक सबसे फेमस क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, सबसे फेमस क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के बेस्ड पर। सबसे फेमस क्वेश्चन बताता हूं कौन सा, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज के क्लास में। एक है कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। फिर एक होता है रिवर बोट प्रॉब्लम बच्चा लोग, यस, द रिवर बोट प्रॉब्लम। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ये कुछ काइनेमेटिक्स के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है बच्चा लोग, जो काइनेमेटिक्स से पूछने के ज़्यादातर चांसेस है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि काइनेमेटिक्स का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। आप लोगों को एक सेशन लिया था बच्चा लोग, जिसमें आप बहुत सारे लोगों का रिस्पांस मिला था। तो वो सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि पिछले 5 साल की अगर हिस्ट्री देखी जाए ना, तो उसमें काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चंस की इंक्रीमेंट है थोड़ी सी बढ़ी हुई है। सो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और आप सब मेरे योद्धा हो, 2022 में तुम्हारी एग्ज़ाम होने वाली है बच्चा पार्टी, तो उससे पहले तक कुछ भी फिजिक्स में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप दिल से वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते रहें।
तो ये हमारे रिलेटिव मोशन के कुछ खास बेहतरीन टॉपिक्स हैं, जिसमें है कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, प्लेन विंड प्रॉब्लम। इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए हमें रिलेटिव मोशन का बहुत अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को बहुत डर लगता है कि सर रिलेटिव मोशन आता है तो तकलीफ पड़ जाती है। देखिए, तकलीफ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये, कई बार हम सवाल को समझ ही नहीं पाते कि क्या हम इसे रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। तब पे ये हमें पता नहीं चलेगा कि अगर यहाँ पे रिलेटिव मोशन लगने वाला है कि नहीं, तब तक तो हम उसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। सो पहले ये जानना जरूरी है कि रिलेटिव मोशन लगता कब है। तो उसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। किसी भी क्वेश्चन में अगर दो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, ओवरटेकिंग पूछ रहा है, तो आप समझ जाइए बच्चा पार्टी कि वो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। एक और इसका एक पैटर्न है। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस साथ में आएगी ना, हाँ, तो वो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। वेल, रिलेटिव मोशन के लिए एक सिंपल सा इक्वेशन जो कि प्रीवियसली मैंने आप लोगों के सामने लाइव क्लास के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर आप लिखते हैं वी बी ए, तो इसके जगह पर आता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, राइट। अगर आप एक्सीलरेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं, दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं एक साथ, उनका एक्सीलरेशन हो रहा है, तो वी शुड राइट एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। अगर आप लिखना चाहते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी शुड राइट इन दिस वे। क्या सीखा आपने? यहां से देखिए, हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ ए बी है दैट शुड बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी ए। और अगर हम बात करें ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के लिए यूज होने वाला इक्वेशन है। पहले तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं आपको कुछ दो चार एग्जांपल्स देता हूं अच्छे से, जहां आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सच में रिलेटिव मोशन से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन में बच्चों के प्राण निकलते हैं, इन द सेंस बच्चे डरते हैं। ठीक है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल आर द SSPN बच्चा पार्टी एंड यू ऑल आर द बाबा वेदांतु वाला SSP का बच्चा पार्टी। चलिए, तो मचाते हैं भौकाल। आइए, सबसे पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जो राम है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और इसकी जो रफ्तार है बच्चा लोग वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इसे अगर मैं लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स की भाषा में, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में बोलूँ, तो ये कुछ ऐसा होगा कि राम इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड रफ्तार और 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड ड्यू नॉर्थ के डायरेक्शन में वो इतनी स्पीड से चल रहा है। वही बच्चा लोग जो श्याम है वो साउथ में चल रहा है और इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम। तो बताइए कि राम की वेलोसिटी श्याम के रिस्पेक्ट में क्या है। आप ये जो सेकेंड टर्म्स होता है ना, इसे आप समझिए कि वो रेस्ट पर है, असलियत में वो नहीं है, बट आप रेस्ट पे मान करके क्वेश्चन को बहुत आसान कर देते हो। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कार में बैठे हैं, ठीक है, कार 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। कार के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, बाहर वाले के लिए वो ऑब्जेक्ट भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन जब आप बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, तो क्या आपके लिए वो रेस्ट पे हो गया? विथ रिस्पेक्ट टू मी मतलब मैं क्या रेस्ट पे हो गया? आंसर है यस, क्योंकि मैं तो रेस्ट पे उसको देख रहा हूं ना। विथ रिस्पेक्ट टू जब वर्ड आता है ना, तो असलियत में किसी और के लिए वो चल रहा है, लेकिन जिसके जगह से आप देख रहे हैं वो रेस्ट पे है। अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, तो श्याम के लिए राम काइंड ऑफ सिचुएशन। अच्छा, ये रेस्ट पे है और ये मूव कर रहा है, असलियत में क्या है, वो चल रहा होगा, लेकिन जब आप रेस्पेक्ट में बोल देते हो तो रेस्ट मान करके सोचो। अब इसको तोड़ो, VRS, तो इट इज गोइंग टू बी VR माइनस में VS। अच्छा, ध्यान दीजिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। क्योंकि राम की जो रफ्तार है वो 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में, और ये 10 मीटर पर सेकेंड साउथ में है, ये 100% अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ये 100% क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो आप देखिए VR, अगर ऊपर वाले को आप प्लस ले रहे हैं 10, ये फॉर्मूले का माइनस, और VS नीचे जा रहा है इसलिए आएगा -10।
तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इस चीज को फील करते हैं बच्चा लोग। राम वॉज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड श्याम वॉज मूविंग इन द साउथ डायरेक्शन। वी आर सेइंग दैट विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, दिस मीन्स श्याम अगर रेस्ट पे भी है, श्याम अगर राम को देख रहा है, तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता हुआ लग रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए जो आंसर है वो थोड़ा बढ़ गया। जरा सोचिए, सोचना ध्यान से। राम भी 10 मीटर पर सेकेंड से जाता और श्याम भी 10 मीटर पर सेकेंड से जाता, और विथ रिस्पेक्ट टू श्याम बोल दिया, मतलब श्याम अगर राम को देख रहा है तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होती नहीं। कैसे? क्योंकि दोनों का 10 मीटर पर सेकेंड और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है, आंसर 0 हो जाता है यार। और ये बात सत्य है, क्योंकि अगर वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है आपके आगे वाला, और आप भी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि आपको लगेगा सामने वाला रुका हुआ है यार, अगर दोनों सेम रफ्तार से चल रहे हो तो। करेक्ट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। आप जिसके रिस्पेक्ट में बोल देते हो भले वो चल रहा है, बट आपको सोचना है कि वो रेस्ट पे है। ये देखिए, रेस्ट पर अगर सोच लेते हो तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। खैर, इसकी बहुत सारी वेराइटीज है। अभी ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई भी बच्चा बता देगा। मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा एक और स्टैंड ऊपर लेके चलता हूं, फिर आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के अंदर सिखाएंगे, और इसके 1-2 और लेक्चर्स लेंगे, वो लाइव क्लास के माध्यम से आप सीखेंगे, बट इसे मिस मत करना। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। हमारे हर एग्जाम्पल में शुक्ला जी होते हैं, इस बार शुक्ला जी को छोड़ के राज और सिमरन पे चले जाते हैं। चलिए देखिए, तो राज जो है हमारे, वो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और जो हमारे सिमरन है, हमारे नहीं सिमरन, जो सिमरनवा कुमारी है, वो 20 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। पिक्चर क्लियर? हमें और आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सिमरन विथ रिस्पेक्ट टू राज। बताइए क्या आंसर होगा? थोड़ी देर वीडियो को रोको, सोचो, एनालाइज करो और आंसर देने की कोशिश करो। स्टॉप द वीडियो, थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन। 0, 40, समझते हैं। टैंग टैंग। ये देखिए नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक है। राज 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, और सिमरन है 20 मीटर पर सेकेंड यहां से ऐसे वेस्ट डायरेक्शन में। अब सोच करके देखो कि ये और ये अपोजिट डायरेक्शन है? नहीं, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर हम लिखते हैं सिंपल वाली भाषा में कि वेलोसिटी ऑफ सिमरन विथ रिस्पेक्ट टू राज, तो ये हमारा होगा वेलोसिटी ऑफ सिमरन माइनस वेलोसिटी ऑफ राज। टेक्निकली पहले मैथमेटिकली समझ लो, फिर मैं आपको उससे भी इमेजिन करवाता हूँ कि कैसे हुआ ये, मतलब कि सच में इसको फील कैसे करें। वी एस माइनस वी आर हो गया। अब वी एस की वैल्यू क्या है? 20। बट बच्चा ये वेक्टर है, वी एस की वैल्यू क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज माइनस आई कैप। आर राज कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? चार सौ 800 20√2 मीटर पर सेकेंड। पर डायरेक्शन कहां पर आया? ये तो हो गया VSR 20√2 मीटर पर सेकेंड। ये असलियत में यही आंसर है ये, बट उसका मैग्नीट्यूड इतना है 20√2 मीटर पर सेकेंड। इससे पहले वाले सवाल में अलग था भाई, उसमें नॉर्थ और साउथ था, ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। अब इसमें आंसर आ गया 20√2 मीटर पर सेकेंड। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ दिस VSR वेलोसिटी ऑफ सिमरन विथ रिस्पेक्ट टू राज? इसका आंसर निकालने के लिए तुमको थीटा लेना पड़ेगा, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा आप लिखोगे, और tan थीटा बराबर क्या होता है? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। सो व्हाट इज y? सी दैट -20
and this is also minus 20. Cutting 1, so theta must be 45 डिग्री, यानी VSR 45 डिग्री पे है, बट कहां पे, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो जब आप ये लिखते हो बच्चा लोग VS माइनस VR, तो वेलोसिटी ऑफ सिमरन में वेलोसिटी ऑफ राज को उल्टा करके जोड़ो। कंफ्यूज मत होना प्लीज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। -20i किधर है, -20i ये रहा, -20j किधर है, नीचे ना। तो मैंने यही तो बोला कि वेलोसिटी ऑफ सिमरन जो भी था, हम एक बार फिर से बना देते हैं। दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर नॉर्थ, साउथ, और ये ईस्ट। मैं आपको ड्रॉ करना बता रहा हूं क्योंकि जब तक आप ये नहीं सीखोगे ना, तब तक मैं आगे कितना ही बताते चला जाऊं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो पहले बेसिक्स को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं बच्चा। अब देखो, मैंने ये बोला कि जब आप ये निकाल रहे हो VSR, इसमें वेलोसिटी ऑफ सिमरन जहां भी है पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ सिमरन जहां भी है पॉजिटिव, व्हाटएवर इट इज, हाँ, तो ये पहले से यहां से लिखा हुआ है तो -20 आ गया, मतलब इधर आ गया, राइट, जो भी वैल्यू है उसमें VR का उल्टा करके जोड़ना, बिकॉज यहाँ पे माइनस आ गया, और 20j कैप है तो ऑब्वियसली नीचे आएगा। तो मैंने यही तो बोला कि वेलोसिटी ऑफ सिमरन में राज का उल्टा करके जोड़ो, तो राज असलियत में इधर था बट उल्टा इधर हो गया, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा, ये आपका वेलोसिटी ऑफ सिमरन, ये आपका वेलोसिटी ऑफ राज। अब देख बच्चा, ये आएगा VSR एग्जैक्टली एट 45 डिग्री पे। क्या पिक्चर क्लियर हुआ, आनंद की अनुभूति आई? जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप बड़े वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और यही सबसे खास बात है फिजिक्स में बच्चा, खास करके स्पेशली नीट वाले बच्चा लोगों के लिए। हम पढ़ तो रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, बट जो सच में क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम बिना समझे हुए बस आगे निकल जाते हैं। इतने सालों से JEE मेन और एडवांस पढ़ा रहा था तो बहुत सारे वेराइटीज़ पता है, लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए जितनी वैरायटी पता है जितनी एग्जाम में आती है। तो आप बस ध्यान से सुनते रहो मेरे शब्दों को। VSR है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B। कुछ भी निकालना हो आपको पता होना चाहिए कि एंगल कैसे निकालते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन किधर है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है यार, रियल फील क्या है इसका। सोचना, आप अपने आप को इमेजिन करो, आप मान लो अपना वाला और अपनी वाली, मतलब आप वाली जो भी है, आप खुद और आप वाली, आप ऐसे जा रहे हो, किधर जाना था भाई, नॉर्थ और वेस्ट में ना, हाँ, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। मान लो आप इधर जा रहे हो, ये बंदी आपकी इधर जा रही है, आप वाली की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ये, आप वाली की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए का क्या मतलब है, कौन रेस्ट पे हुआ, वेलोसिटी ऑफ आप वाली विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो इसका मतलब ये है मेरे लाल बाल गोपाल कि आप जब ऐसे चल रहे थे और ये विथ रिस्पेक्ट टू किसकी वेलोसिटी में बोल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ आप वाली विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आप इस जगह पर खड़े हो जाएं, मतलब आप ऐसे चल रहे थे, एक जगह पर आप खड़े हो जाएं और इसको इमेजिन करें। आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे थोड़ा आगे जाने के बाद आप वाली को ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे क्रॉस में, क्या फील आया? इमेजिन करो सिचुएशन को। जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे तब तक ये डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर इसका मतलब ये कि आप रट रहे हो। सोचो, एक आप ऐसे चल रहे थे, आप वाली ऐसे चल रही थी, आप वाली और आप, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ आप वाली विथ रिस्पेक्ट टू आप, हैं, समझे? अच्छा, तो आप तो रेस्ट पे हो गए, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे आकर के यहां पर कहीं पर रेस्ट पे हो, राइट? अब सोचो, असलियत में तो आप नहीं हो, आप थोड़ा चल ही रहे हो। अब आप सोचो कि जब आप अपनी जगह से, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आप है, इसको देखेंगे तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसा डायग्राम आएगा क्रॉस में? अरे आप ऐसे ही तो देखेंगे यार, अरे मेरी वाली किधर गई, ऐसे ही तो देखेंगे। तो ये जो क्रॉस लाइन दिखा रहा है ना, वो यही तो है, वो यही तो है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप यहां से डायग्राम बनाएंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट टेढ़ी लाइन आएगी, ये कंफर्म है। असलियत में हम जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसी भी पर्टिकुलर निकालते हैं वो ऐसे क्रॉस में आता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि जब आप रिलेटिव निकालते हो ना, तो वो सच्ची वाली फील देता है। सी टेढ़ी लाइन, सी टेढ़ी लाइन। पिक्चर क्लियर?
थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकना, फील करना, बिकॉज फिजिक्स इज वंडरफुल सब्जेक्ट बच्चा पार्टी, एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, एंड डोंट गो फॉर द रट्टाफिकेशन। मुझे पता है ये बहुत सारे लोगों को ऐसे ही पता है, आई कैप जे कैप सर इसमें क्या है, बट इसमें घुसो तो सही, इसको फील तो करो। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ऐसा क्यों हुआ? टेढ़ा आने का क्या मतलब है? टेढ़ा आने का भाई साहब मतलब ये कि ऐसा ही दिखेगा। Got my point, बच्चा पार्टी? Yes. So this is all about how can we calculate the angle and how can we calculate the value of magnitude. इसमें एक और पैटर्न सिखाता हूं, थोड़ी अलग वेराइटी। आइए देखिए, यस। सो मान लीजिए राज नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, और जो सिमरन है वो ईस्ट डायरेक्शन में किसी एक जगह से, उसको 30 कर देते हैं, चलो 40 किलोमीटर पर सेकंड के पर आवर की रफ्तार से चल रही थी। अब वापस बताइए वेलोसिटी ऑफ राज विथ रिस्पेक्ट टू सिमरन क्या होगा, और एंगल कितना होगा? कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। स्टॉप द वीडियो, ट्राई योर सेल्फ, एनालाइज करना और फिर आंसर देना। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दो, कम। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। वेयर इज राज? नॉर्थ, 30 किलोमीटर पर आवर। ये देखो 30 किलोमीटर पर आवर। सिमरन ईस्ट डायरेक्शन में, ये इधर 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट। अब जो मुझे पूछा है वेलोसिटी ऑफ राज विद रिस्पेक्ट टू सिमरन, आपको नहीं लगता आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, है ना? अब वेलोसिटी ऑफ जो राज है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, बट कहां पे? जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ जो सिमरन है वो कहां पर है? वो है ईस्ट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर। तो एज इट इज है। अब अगर आप इसको रिलेटिवली सोचते, कैसे? तो ये था आपका नॉर्थ, ये था आपका साउथ, ये था आपका वेस्ट और ये था आपका ईस्ट। रिलेटिवली सोचो, VSR निकालने के लिए, सॉरी VRS निकालने के लिए। वेलोसिटी ऑफ राज जो भी है ऊपर की तरफ, जो भी है ऊपर की तरफ, उसमें वेलोसिटी ऑफ सिमरन का उल्टा करके हमें जोड़ना है। सिमरन जा इधर रही थी, अब वो इस तरफ हो जाएगी। ये कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट करके। 900 प्लस 1600 या 2500 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। बट वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ VRS? सी, एक इधर है और एक इधर है, तो जाहिर सी बात है इसका रिजल्टेंट ऐसे ही आएगा। और एंगल कितना हो जाएगा? तो बच्चा लोग ये 34 यानी कि ये 37 डिग्री आ जाएगा। पता चला ये कैसे? 37। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, 30 है और ये वाला आपका 40 है ही, तो कोई भी ट्रायंगल अगर ऐसे, मैंने आपको सिखाया था पहले भी कि 5, ये 3, ये 4, ऐसे याद रख लो। तो ये आपका 53, ये आपका 37, नाउ 3/4 इट इज रिलेटेड टू 10, 37। तो हम यहाँ पर लिखते भी है ना कि tan थीटा इज इक्वल टू दिस 30/40, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 यानी कि 37 डिग्री। यानी करेक्ट आंसर है 37 डिग्री, और वो ऐसा दिखाई देगा। अब जरा सोचिए वेलोसिटी ऑफ राज विथ रिस्पेक्ट टू सिमरन, यानी सिमरन से राज को हम चलते चलते देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? इमेजिन कर पा रहे हो? सिमरन ऐसे चल रही है, राज ऐसे चल रहा है, तो जब सिमरन राज को देखेगी तो उसको टेढ़ा ही दिखेगा। हाँ, ये इस तरफ इसलिए हो जाता है क्योंकि हम माइनस करके ले रहे हैं, इसलिए इस तरफ हो जा रहा है। आपको लगेगा सर सिमरन ऐसे चल रही है,
राज ऐसे चल रहा है तो सिमरन के रेस्पेक्ट में राज तो सर ऐसे ही दिखना चाहिए, ऐसे, तो वो उल्टा ही रहेगा। मतलब क्रॉस में ये तो कंफर्म आंसर मिल जाएगा। अपोजिट इसलिए हो जाता है क्योंकि माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद से इमेजिन करो, आप सिमरन हो, लड़का हो तो ठीक है राज मान लेना, लड़की हो तो सिमरन मान लेना, क्या बोलते हैं यार, कई लोग खुद से गई है, अपना मास्टर अपना भाई है यार, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे देता है ना। तो अगर सिमरन ऐसे जा रही है, राज ऐसे हैं साहब जी हमारे, तो फिर आपको बिल्कुल भी ऐसा ही दिखाई देगा बच्चा पार्टी। अब जरा इमेजिन करना, अभी मैं ये भी फील करवा देता हूँ, सच में सिमरन किधर है, किस डायरेक्शन में है सिमरन? सिमरन असलियत में इधर है यार, इधर है। ये तो आपने रिलेटिव करके निकाला ना, तो ये तो आपने रिलेटिव करके निकाला, असली में सोचो तो टेढ़ा ही दिखाई देगा। देखो सिमरन इधर जा रही है, हुई। अब सिमरन के लिए राज ऐसे चल रहा है, तो सिमरन राज को कैसे देखेगी? ऐसे देखेगी ना, ये आया क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम जोरदार तरीके से क्लियर हुआ। इससे पहले वाले में मैंने ये वाला डायग्राम लेकर के बता रहा था बार बार, मुझे लगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन अब देखो और पिक्चर क्लियर हो गया। असलियत में सिमरन किधर जा रही थी? इधर। तो अगर सिमरन इधर चल रही है और राज को देखेगी तो कैसे दिखाई देगा? तो राज ऐसे ही दिखाई देगा, ये देखो। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी के डायग्राम्स बनते हैं ना, वो असली में जैसा इंसान चल रहा है वैसा डायग्राम दिखाता है। दिस इज द रियल फील ऑफ फिजिक्स। बेस्ट एग्जांपल, दोनों की सेम रफ्तार लेकर के करा, अलग अलग रफ्तार लेके करा। अब एक क्वेश्चन कराता हूं बच्चा शिप वाला, जो कि बहुत ही जोरदार है, जिसमें कुछ गैप होता है, और जो फर्स्ट पैटर्न है, फिर रैन मैन प्रॉब्लम, ये भी हम लोग करेंगे। बट उससे पहले एक कार वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम। आइए कार वाला एक सवाल आपको कराते हैं। क्या बोलते हो शुक्ला जी? किससे बतिया रहे थे शुक्ला जी? अरे बताए तो दो शुक्ला जी। अच्छा, क्या वो बना रहे हो क्या पीपीटी? बराबर। देखो बच्चा, क्वेश्चन ध्यान से समझना। ये कार मर्सिडीज लग रही है भाई, कार तो कम ही लग रही है, ठीक है। ये कार ए, ये कार बी, इसमें हमारे शुक्ला जी, इसमें हमारी शुक्लाइन, राइट। और शुक्ला जी जो हैं वो पीछे हैं, अक्सर वो पीछे ही रहते हैं शुक्लाइन के, जीवन काल के अंत समय तक पीछा नहीं छोड़ते। 10 मीटर शुक्लाइन जो है बच्चा एक फिक्स रफ्तार से चल रही हैं, 1 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, राइट। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हैं, ये 10 मीटर पीछे है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से चल रहे हैं। और ठीक है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी। This is the question. NEET label problem. Can say JEE label as well. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एनालाइज करिए। तो एनालाइज करने पे एक चीज पता चल रहा है, क्या दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टू ऑब्जेक्ट मोशन एट टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग साइमल्टेनियसली? यस। तो अगर एक मेरे से आगे है और मैं पीछे हूं, मुझे जानना है कि मैं उसको ओवरटेक कब करूंगा, तो आपको नहीं लगता कि मुझे एक को रेस्ट पे मान लेना चाहिए? और रेस्ट पे मानने के लिए हम क्या सोचते हैं? रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, यानी मेरी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आगे वाला। अरे तो विथ रिस्पेक्ट टू आगे वाला मतलब आगे वाला अगर मुझे देखेगा तो आगे वाला खुद को तो रेस्ट पे मान के ही मुझे देखेगा ना। तो जब ये सिचुएशन आए आपके सामने कि जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं, समझ जाइएगा कि वो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। किसी एक को रेस्ट पे करना पड़ेगा, और जिसको भी आप रेस्ट पे कर दोगे इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू आप कर दीजिए, यानी वहां से आप देख लीजिए, सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी।
क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ये चल रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी तो इनकी 0 है और बी वाले की इतनी है, तो ये आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये माइनस का क्या मतलब है? ये माइनस का क्या मतलब बच्चा पार्टी? अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर। मतलब ऐसा एहसास होगा इसको, क्योंकि ये खुद यहां से देख रहे हैं तो ये रेस्ट पे है, तो इसके लिए ये लगेगा इधर जा रहा है, क्योंकि रेस्ट पे है ना, इसलिए ऐसा उसको लगेगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया यू ए बी इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। अब हम एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का एक्सीलरेशन कितना है? 4, बी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसका एक्सीलरेशन 0, यानी आ गया 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। डन, ये निकल गया। अच्छा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द टाइम नेवर चेंजेस, वो कभी भी बदलते नहीं है। तो अब आप एस का फॉर्मूला लगा दो। अगर इसे इसको ओवरटेक करना है तो 10 मीटर डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यू ए बी प्लस हाफ ए बी 1/2 ए बी एंड देन टी का स्क्वायर। अच्छा, अब यू ए बी क्या है? यू ए बी है -1, टी निकालना था, ए बी कितना है? 4, टी निकालना था, और ये कितना है? तो 10। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो -t प्लस 2t स्क्वायर, सो 2t स्क्वायर -t - 10 इक्वल्स टू 0। कौन सा इक्वेशन बन गया बच्चा लोग? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी की वैल्यू कितनी है? इट्स लाइक ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी की वैल्यू है -1, फिर -4। ए की वैल्यू कितनी है? 2, और सी की वैल्यू कितनी है? -10। तो ये आ गया 81, यानी कि 9। सही है ना? Yes. So we are getting root delta is equal to 9. So there will be two values of t according to this formula, -b plus minus under root delta by 2a. तो -b यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो -1 की वैल्यू है, मतलब b की वैल्यू -1 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा, तो ये हो जाएगा +9 माइनस में भी, और डिवाइडेड बाई 2 × 2 दैट इज 4, तो ये आया 10/4 और -8/4। जाहिर सी बात है टाइम कभी भी माइनस होता नहीं है बच्चा, तो ये वाला तो कैंसिल। सही जवाब क्या हो गया? 10/4 5/2 यानी कि 2.5 सेकेंड। यानी 2.5 सेकेंड में जो हमारे कार देवता ए हैं वो कार देवता बी को उधेड़ देंगे, ओवरटेक कर देंगे। सो इन दिस वे बच्चा पार्टी यू कैन कैलकुलेट ओवरटेकिंग प्रॉब्लम। एक और ओवरटेकिंग के सवाल मैंने कल करवाए थे मेरे लाइव क्लास के अंदर। आई होप कि आप लोग उस समय लाइव थे और मुझे सुने थे। सुना था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, नहीं सुना था तो ज़रूर लेक्चर देख लेना, फॉलो कर लेना, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। वहाँ पर सिर्फ वेलोसिटीज़ थी, यहाँ एक्सेलरेशन का भी रोल आ गया। बट आप क्वेश्चंस के माध्यम से ना ट्रिक्स को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए क्वेश्चन के माध्यम से। जब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिया, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको न्यूमेरिकल करने बहुत ज़रूरी है, और आपने न्यूमेरिकल कर लिया। अब जरा सोचिए कि जब हम ओवरटेकिंग के प्रॉब्लम में रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट ला करके ये निकाल लेते हैं कि कितने टाइम में ओवरटेक होगा, तो क्या हम ये भी निकाल सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं भले आगे पीछे, तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? मैं ऐसे चल रहा हूँ और एक बंदा ऐसे चल रहा है, तो हम दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? बहुत शानदार प्रॉब्लम है। मिनिमम डिस्टेंस का कैलकुलेशन काइनेमेटिक्स के शानदार प्रॉब्लम्स में से एक है। आइए मैं आपको वो भी सिखाता हूँ, और बहुत मजे के साथ आप उसे करेंगे। चलिए देखिए।
पहले समझो बच्चा, एक आदमी ऐसे चल रहा है, दूसरा वाला ऐसे चल रहा है, और दूसरा वाला जो है ना वो समझ लो, नहीं ये ऐसे चल रहा है यहाँ से। एक आदमी यहाँ से स्टार्ट करता है, वो ऑलरेडी किसी d जितने डिस्टेंस पर नीचे था, और एक ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है। दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे निकालें? दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालें? क्योंकि दोनों चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए किसी एक को रेस्ट पे होना बहुत ज़रूरी है? जैसे 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 अगर ये रेस्ट पे है, बेसिक समझो, A और B ऐसे चल रहा है, तो आप सोचिए B की ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, पोजीशन 1 2 3 और एक 0 पोजीशन। किस पोजीशन में B वाला पॉइंट A के लिए मिनिमम डिस्टेंस पे है? जाहिर सी बात है, ये वाला जो पॉइंट है 0 वाला पोजीशन, 1 2 और 3, ये सबसे बड़ा डिस्टेंस है, ये छोटा डिस्टेंस और ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। और ये मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए तुमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर लाइन। लेकिन एक को हमने रेस्ट पे माना, तब जाकर के ये पॉसिबल हुआ। अगर ये रेस्ट पे नहीं होता तो फिर ये सवाल तकलीफ वाला था। खैर अभी बहुत आसान हो गया क्योंकि ये रेस्ट पे है, बट अगर ये चल रहा होता तो क्या आपको रिलेटिव ले लेना चाहिए? क्योंकि जब भी हम रिलेटिव ले लेते हैं तो असलियत में एक वाला तो रेस्ट पे मान लिया जाता है। रिलेटिव के कॉन्सेप्ट में विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब है उसको रेस्ट पे कर दिया गया, असलियत में नहीं है लेकिन कर दिया गया। और उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसा जिसको आपने रेस्ट पे माना है। आपके सामने कॉन्सेप्ट है, तो इसका एक शानदार एग्जांपल समझाता हूं। बट एग्जांपल को समझने से पहले ये चीज को अपने मेमोरी कार्ड के अंदर बिठाइए कि अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेशन के सवाल पूछे जाएंगे तो हम किसी एक को रेस्ट पे मानेंगे और फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे रिलेटिव के कॉन्सेप्ट को लगा करके। ठीक है, चलो अब देखो, इसका एक बेहतरीन प्रॉब्लम आपको सिखाते हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चा। यहां पर पॉइंट B, यहां पर पॉइंट A, दो शिप हैं, जहाज। शिप A वेस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, ड्यू वेस्ट। 100 किलोमीटर बिलो शिप A, या फिर समझ लीजिए कि बिलो नीचे समझने का मतलब हुआ कि उसके ठीक पीछे है, A के ठीक पीछे, मतलब एक शिप ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रहा है डिस्टेंस पे 100 किलोमीटर के ठीक नीचे। यहां पे ये जो शिप है वो बच्चा पार्टी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। सवाल ये है, कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस एंड टाइम टू रीच मिनिमम डिस्टेंस। आपको क्या निकालना है? दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है और कितने टाइम में मिनिमम डिस्टेंस को वो अचीव करेगा ये आपको निकालना है। ये दो बातें हमें निकालनी है। कैसे करें इसे? बिना रिलेटिव के आप नहीं कर सकते। टफ क्वेश्चन है, बट इस टफ क्वेश्चन को आसान किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव। किसी भी एक के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए आप बोलेंगे ए के रिस्पेक्ट में करूंगा, आप बोलेंगे पी के रिस्पेक्ट में करूंगा, बट रेस्पेक्ट में जिसके करेंगे आप, इसका मतलब हुआ कि वो रेस्ट पे हो गया। चलिए देखिए, मैं यहां पर करता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि हमने ए को रेस्ट पे मान लिया। अब ये ए का पॉइंट पकड़ लीजिए, अब वो रेस्ट पे है, ठीक है। नाउ वी विल राइट वी बी माइनस में वी ए। अब अगर वी ए सच में रेस्ट पे होता तो जीरो होता, तो वी बी ही हो जाता। तब आप इसी को देखते हुई, तब मिनिमम डिस्टेंस यही है 100 किलोमीटर।
था मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये 100 किलोमीटर, बट असलियत में अब ये चल रहा है ना। बात को समझे मैंने क्या बोला? सच में अगर ए रेस्ट पे होता तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो आपका वी भी हो जाता। तब ये अगर यहां से स्टार्ट करा तो उनके बीच मिनिमम डिस्टेंस 100 किलोमीटर है भाई, बट क्योंकि ए भी है अभी 100 नहीं हो सकता, कुछ और होगा। समझते हैं इसको। तो वी बी माइनस वी ए का क्या मतलब है? वी बी माइनस वी ए का मतलब है बी में ए को उल्टा करके जोड़ दो। मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट नहीं, मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए। आप मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं बच्चा पार्टी, उस पर भी ध्यान दिया करो। हाँ, मैं अभी वी भी लिखूंगा आई कैप जे कैप के फॉर्म में, ए भी लिखूंगा आई कैप जे कैप के फॉर्म में, वही चीज आएगी, लेकिन बिना लिखे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कैसे? टेक्निक से। टेक्निक देखिए, टेक्निक सही करेंगे तो फिर कभी भी गलत नहीं होगा। ये इसको मैं लिख देता हूं रिलेटिव डायग्राम। हालांकि आपको ए कैप और जे कैप के फॉर्मेट में कैसे लिख के करते हैं वो भी बता ही दिया हूं, वही मतलब होता है, लेकिन इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये लिखा, अब इसको ऐसा याद रखिए, बी में ए को उल्टा करके जोड़ना है। बी किधर है? ऊपर, तो पहले बी बना दो, ये दिस इज योर वी बी। में ए को उल्टा करके जोड़ो, ए किधर है? इस तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का क्या मतलब हुआ? आप वेलोसिटी ऑफ बी में ए को उल्टा करके जोड़ रहे हो, ए इधर है तो असलियत में ए का उल्टा इधर हुआ, तो ये यहां कहीं पर आ जाएगा। दिस इज वी ए। ट्रू। नाउ वी बी की वैल्यू कितनी है? 20। इसकी वैल्यू कितनी है? 20। तो जाहिर सी बात है कि वी बी ए आया 20√2 किलोमीटर पर आवर। पता चला कैसे? दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये देखिए, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो उसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, ये हो गया कंफर्म। ओके सर, मजा आ गया। नाउ व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम? उनके बीच का एंगल निकालने के लिए ये देखिए, ये आपका 20 वीबी वाला भी और ये भी आपका 20, तो ये एंगल जाहिर सी बात है कि 45 डिग्री पे हो जाएगा। हाँ, tan थीटा लिखोगे 20/20 कट जाएगा तो 45 हो जाएगा। यानी हमारा जो रिजल्टेंट है VBA वो ऐसे जा रहा है। अब मैं इसको पूरा फील कराता हूं आपको, जो कि पहले भी फील कराया था, तो फील कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे बिना फील कराए पढ़ाने में मजा नहीं आता। सिचुएशन को इमेजिन करना, ए इस डायरेक्शन में चल रहा है, बी ऐसे चल रहा है। अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्व करें, यानी आप ए से चलते चलते बी को ऑब्जर्व करो बच्चा पार्टी, ए से चलते चलते बी को ऑब्जर्व करो। यहां से आप ऐसे चल रहे हो तो आपकी मुंडी बी की तरफ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ए ऐसे चल रहा है, क्या बी रुका हुआ है? नहीं, बी ऐसे जाएगा ही जाएगा। ये ऐसे चल रहा है, बी ऐसे ही जाएगा। तो जब आप यहां से बी को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। लुक एट दैट, दिस इज द रियल फील ऑफ फिजिक्स। सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, वरना फिर आपके मन में ये सवाल बनना भी चाहिए कि इसका मतलब क्या है सर, ऐसे क्रॉस मिलने का क्या मतलब है? चीज को फील करें। और कसम उड़ान झल्ली की बता रहा हूँ, फील हो जाएगा ना तो आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। और ये बाबा एसएस पे आए ही यहाँ पे इसीलिए कि आपको भौतिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स के साथ प्यार कराने के लिए आए। मोहब्बत में पड़ जाओगे फिर किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमेजिन करो, बी ऐसे चल रहा है रियल में, ए ऐसे चल रहा है। अगर हम ए से चलते 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 बी को देखेंगे तो हमें ऐसे ही तो, अरे बी की तरफ मुंडी तो घुमानी पड़ेगी ना। आप अपनी मुंडी ऐसे ही घुमाओगे, ये देखिए, यस। अब जो आपको थोड़ी देर पहले स्लाइड पे बताया था, हाउ टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि हमने ए को रेस्ट पे सोच लिया है, तब हम यहां से एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। और ये चलो मान लो ओ है, ये मान लो आपका बी है,
and this was distance between them, that was 100 किलोमीटर। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 हो गया। इन ट्रायंगल AOB, अब नॉर्मल मैथ्स है, अगर हम लिखते हैं sin 45 तो sin 45 इज इक्वल टू दिस AB डिवाइडेड बाय 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, दैट इज AO। सो AB इज इक्वल टू व्हाट इज sin 45, 1/√2 एंड AO की वैल्यू कितनी है, AO इज 100, तो 100/√2 यानी 100√2/2 यानी कि 50√2। डन, ये आ गया आपका मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज योर मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा टाइम निकालना है तो ये ऐसे चल रहा था, इस डिस्टेंस को अचीव करने के लिए कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ा, कितनी स्पीड से, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है OB और स्पीड है VBA, तो डिस्टेंस OB कितना आएगा, ये 100, इसको निकालना है, OB को निकालना है ना, तो cos 45 ले लो, तो cos 45 इज इक्वल टू दिस OB, हाइपोटेन्यूस आपका फिर से 100 ही है, तो ये भी उतना ही आ जाएगा 100/√2 यानी कि 50√2। खैर हर बार जरूरी नहीं है सेम आए, इसलिए आप प्रॉपर बेसिक्स के साथ जाइएगा। मुझे चाहिए था OB, मैंने cos लगाया, जरूरी नहीं है हर बार OB और AB सेम आए, सवाल ऐसा है दोनों की रफ्तार सेम है इसलिए ऐसा हो गया, हर बार जरूरी ऐसा नहीं है, इसलिए आप बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 50√2 डिस्टेंस और जो वेलोसिटी थी वो आपकी 20√2 है, यानी कि 2.5 सेकेंड में मिनिमम डिस्टेंस को अचीव कर लिया जाएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम वी हैव बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, और शानदार तरीके से आपको समझाया गया। एक क्वेश्चन मैं आपको वापस करने के लिए देता हूं बच्चा लोग, एंड आई वांट कि आप उसे खुद से ट्राई करें। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, पहले समझ लीजिए, अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्लीज़ कमेंट करना। एज ए SSP आई विल रिप्लाई। टीम हमारी तरफ से, वेदांतु की तरफ से रिप्लाई नहीं गया तो नहीं गया, लेकिन मेरी तरफ से जरूर जाएगा, मैं देखूंगा इस पर, मुझे कमेंट देखना है इस पर, क्योंकि बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ आपको समझाया मिनिमम डिस्टेंस का एक प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसे आप खुद से ट्राई करें, और ये आया भी है, बहुत बार आ चुका है। चलिए देखिए, थोड़ा अलग करके दें, ठीक। हे चलो मान लो कि 10 किलोमीटर नीचे यहाँ पे पॉइंट पे B है जो नॉर्थ डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से शिप जा रहा है, ठीक है, और ईस्ट डायरेक्शन में जो कि 10 किलोमीटर से दूर है, B 10 किलोमीटर पीछे है, या फिर समझ लीजिए A 10 किलोमीटर आगे है, और ये 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है आगे। ये वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड व्हाट विल बी द टाइम। तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा और उनके बीच का टाइम कितना होगा। चलो बच्चा स्टार्ट करो, स्टॉप द वीडियो, थिंक, एनालाइज एंड देन आंसर। स्ट्रांगली रेकमेंड वीडियो को रोकें, ट्राई करें, फिर आंसर दीजिए। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस किसी का निकालना है, दो ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, तो इट्स मैंडेटरी कंडीशन कि हमें एक को रेस्ट पे मानना पड़ेगा। जब तक हम रेस्ट पे नहीं मानेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। किसी को भी मान के कर लो। आ जाओ सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इससे पहले भी A लिया था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। चलो मैं देखो बताता हूँ। A विथ रिस्पेक्ट टू B ले लो, तो VA माइनस में VB। अब वैल्यू ना लिखना,
डायग्राम बना लो, इसका रिलेटिव डायग्राम कैसा होगा। देखो बच्चा, ए में बी का उल्टा करके जोड़ना है। ए एज इट इज है, आई शुड चेंज द कलर। तो ये है आपका ए, राइट। बी का उल्टा, बी ऐसे चल रहा है तो असलियत में ये ऐसे हो जाएगा। और किसी भी एक पॉइंट से ही मान के करा करिए, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एक पॉइंट से आपको मान के कर लेना है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, मतलब अब ये रेस्ट पे है, तो यहाँ कहीं पर ये बी मान लो और ये रेस्ट पे हो गया, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज द डायग्राम, रिलेटिव डायग्राम। ऑल राइट, तो वेलोसिटी ऑफ ए में बी का उल्टा करके जोड़ा, बी इधर था इधर हो गया। नाउ क्लियर है सीन, ये 8 था, ये 6 है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये रिलेटिव होगा। 8 का 64, 8 का स्क्वायर 64 एंड वी हैव 6 स्क्वायर 36 यानी 100, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। एंगल कितना होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एंगल हर बार 45 जरूरी नहीं है, दैट डिपेंड्स कि उसकी x वैल्यू कितनी है और y वैल्यू कितनी है। देखो यहां से एक लाइन खींच दो, ऐसे समझ लो इसकी जो, क्योंकि ये जो वैल्यू है थीटा, आप ऐसे ही तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। सो व्हाट इज y कंपोनेंट, दैट इज 6, दिस वन इज द डिस्टेंस बच्चा पार्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटीज, है ना, वेक्टर्स देखना है। तो 6 बाई 8, 3 बाई 4, 37 डिग्री, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। पिक्चर क्लियर, आनंद की अनुभूति आई मेरे लाल, कसम उड़ान चलने की, मजा आ जाएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है, अगर ध्यान से सोच सोच के करोगे तो। 37 डिग्री आ गया। अच्छा सर अब क्या करें, अब इसको फील करते हैं कि ऐसा क्यों टेढ़ा टेढ़ा क्यों दिख रहा है, फील करते हैं, चलो टेढ़ा टेढ़ा क्यों दिख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए से अगर तुम बी को देखोगे, नहीं बी से तुम्हें ए को देखना है, कहां से, बी से तुम्हें ए को देखना है, ये तो है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी से ए को देखना है। तो असलियत में बी चलते चलते कहां पर पहुंचा होगा, ऐसे तो वो क्रॉस करेगा ही कभी ना कभी भी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी। ऐसे चलते चलते उसे ए को देखना है, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। देखो ये चल रहा है अब तुम्हारा बी और ए इधर चल रहा है, उई, तो बी की मुंडी इधर आएगी, फील आया, दिस इज द रियल फील ऑफ रिलेटिव मोशन। ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो जब ये इसको देखेगा तो उसको ऐसे ही दिखाई देगा। अब हमें चाहिए था क्या 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 चाहिए था बच्चा पार्टी, हमें चाहिए था सर हमें चाहिए था मिनिमम डिस्टेंस। तो क्योंकि रिस्पेक्ट में बी है तो बी को रेस्ट पे माना, ये देखो बी को रेस्ट पे माना, और ये रहा वेलोसिटी, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर दो, जिसको रेस्ट मानते हो वहीं से ये 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर दिया। ग्रेट, नाउ सी वी हैव 10 किलोमीटर पर आवर, दिस वन as hypotenuse and this angle is 37 degree, so this one must be 53 degree. This is the minimum distance, minimum distance ये है। तो अभी निकालने के लिए मैं ले लेता हूँ sin 53, नाम दे दूँ O B and then A, so sin 53 must be BA divided by the hypotenuse which is 10. So BA is equal to sin 53 is going to be sin 53। अच्छा कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे लिख लो, ये 5 ये 3 ये 4, तो sin 53 is going to be 4/5 into 10, 8, B आ गया 8, B कितना आ गया 8। अब अगर ये 8 है ना तो ये 6 ही होगा OA, जिसकी जरूरत पड़ेगी अभी, तो आपका मिनिमम डिस्टेंस आ गया।
One more thing we have to find, time. So time is equal to distance upon speed. Distance कितना? Distance कितना बच्चा पार्टी? Distance कितना? This we have 8. Confused ना हो. Distance कितना लेंगे आप? Minimum distance से पहुंचने के लिए. तो आप यहां से चल रहे हो ना? ऐसे. ये मिनिमम डिस्टेंस है. यहां पर पहुंचा आप, तो ये चले आप 6 मत ले लेना, 8 मत ले लेना. दिस इज गोइंग टू बी 6. इसलिए 2 अलग अलग एंगल से लेकर के कराए. अरे भाई मिनिमम डिस्टेंस ये है, ये तो रुका हुआ है, तो हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो हम वेलोसिटी से चल रहे हैं. अब आया मिनिमम डिस्टेंस, तो कितना चल लिया आप? 6. टाइम कितना लिया आप? डिस्टेंस इतना. स्पीड कितना लिए थे आप? तो जो ऐसे चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 10. इट इज 3/5. डन. दिस इज द एंड ऑफ द सेशन बच्चा पार्टी. फील आया? मजा आया? समझ में आया? समझ में आएगा तो सर मजा आएगा, और मजा आएगा तो समझ में तो 100% आएगा बच्चा पार्टी. So I hope you all have enjoyed the class, and if you are really enjoying the class then don't forget to press the bell icon and नीचे जो सुंदर से रेड वाली बटन है उसे भी दबा करके बी ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली. और साथ ही साथ बच्चा लोग आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. ये हमारा ऑफिशियल हमारे चैनल का ये आईडी है. टेलीग्राम पर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस, लेक्चर्स कब आने वाले हैं वो सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी. सो उम्मीद करते हैं बच्चा पार्टी रिकॉर्डेड सेशन भी आपको बिल्कुल वैसे ही फील दिया होगा, क्योंकि हमेशा से मैं रिकॉर्डेड वीडियोस ही डाल रहा हूँ एसएसपी पर. यहाँ पर लाइव क्लास दे रहा हूँ, बट कुछ मेडिकल कंडीशंस है जिसकी वजह से शायद तकलीफ है, लेकिन काम नहीं रुकेगा बच्चा पार्टी, और आपको वीडियो लेक्चर्स लगातार मिलते रहेंगे. जरूर अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा, एंड साथ ही साथ बी रेडी फॉर द धमाका दैट इज ऑल अबाउट नीट संग्राम. जय श्री राम. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, bachalo. Bye bye. See you in the next class. Love you all. Take care. Bye bye. See you in the next class.